हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज की वीडियो एक डेस्कटॉप हार्ड डिस्क के बारे में है, जिसमें मैं आपको डेस्कटॉप हार्ड डिस्क को डिसेंबल करना बताने वाला हूं। और इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप ख़राब हार्ड डिस्क को भी ठीक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं महेश टेक सॉल्यूशन चैनल। देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है जिसमें स्टार बिट आपको मिल जाए, क्योंकि हार्ड डिस्क में है स्टार स्क्रू लगे होते हैं और स्टार स्क्रू खोलने के लिए भी आपको स्टार स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने बिट को निकाल लिया है। अब मैं चेक करके देख ले रहा हूँ इसी साइज़ की। हाँ फ्रेंड्स, ये इसी साइज़ की बिट है। अब मैं आपके सामने इस हार्ड डिस्क को डिसेंबल करने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बार डिसेंबल करके दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि अगर आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई है वो किस तरीके से आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हार्ड डिस्क के स्क्रू सारे बाहर आ चुके हैं। अब इसके बाद इसके कवर को चलिए ओपन करके देखते हैं कि अंदर हार्ड डिस्क कैसी लगती है दिखने में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क लगा होता है, जैसे कि हमारा डीवीडी और सीडी होता है। फ्रेंड्स, हमारा सारा डेटा कंप्यूटर का इसी डिस्क के अंदर कॉपी होता है, स्टोर होता है फ्रेंड्स। और ये डिस्क चलकर जितनी भी आगे चल के जितना भी पुराना होता जाएगा, हार्ड डिस्क में डेटा लॉस के उतने चांस बढ़ जाते हैं और हार्ड डिस्क हमारा स्लो होने लगता है। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको हार्ड डिस्क ओपन करके दिखा दिया है और अब मैं इसे वापस फिर से पैक कर दे रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम लोग ख़राब हार्ड डिस्क को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क रिपेयर करने के लिए आपको बैक साइड में जो पीसीबी लगा हुआ है हार्ड डिस्क में, इसे एक बार निकालना है और अंदर से देखना है कोई इसमें कुछ डस्ट या कुछ कंपोनेंट इसका जला हुआ तो नहीं है। अगर फ्रेंड्स कंपोनेंट जला हुआ है तो आपको एक कोई ख़राब हार्ड डिस्क, मतलब जिसमें प्लेटर की प्रॉब्लम हो या कार्ड के अलावा कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ड डिस्क स्लो हो जाती है, उसका कार्ड आप अगर इसमें लगा के ट्राई करके देखेंगे तो आपका हार्ड डिस्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हार्ड डिस्क की डिस्क जो अंदर लगी होती है उसमें प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, वो नहीं सही हो सकती है। लेकिन अगर आपका कार्ड अगर ख़राब है तो आप इसमें दूसरा कार्ड लगा के हार्ड डिस्क को ठीक कर सकते हैं। और ये कार्ड ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी हार्ड डिस्क को दोबारा रिपेयर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है और आप उसे लॉस नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एक बार कार्ड ज़रूर चेंज करके देखिए। फ्रेंड्स, देखिए इसमें इतने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कोई भी कंपोनेंट अगर शॉर्ट कर जाता है तो हार्ड डिस्क डिटेक्ट होना बंद हो जाती है। स्लो होना अलग मैटर होता है फ्रेंड्स और डिटेक्ट होना अलग मैटर होता है। हार्ड डिस्क यहाँ पर जो 2 पॉइंट हैं उनसे इस पीसीबी को डिटेक्ट करता है। एक पॉइंट ये है फ्रेंड्स और दूसरा यहाँ पर ठीक से फ्रेंड्स एक बार क्लीन भी करके देख लीजिएगा। कभी भी कार्बन आ जाता है, कुछ डस्ट होती, तब भी हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट होना बंद हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं इसे वापस फिर से लगा दे रहा हूँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग भी कार्ड को चेंज करके देखिएगा अगर आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट होना बंद हो चुकी है। फ्रेंड्स, कार्ड को वापस लगाते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा, सारे स्क्रू एक साथ टाइट मत करिएगा, नहीं तो उसका अलाइनमेंट है जो बिगड़ जाएगा और नीचे के जो कनेक्टर्स हैं वो इसमें ठीक से डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी हार्ड डिस्क भी डिटेक्ट नहीं होगी। रिपेयर करने से पहले फ्रेंड्स इसे ठीक से
लगाना भी आना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप इसे ठीक से लगा नहीं पाएंगे तो आपकी चलती हुई हार्ड डिस्क भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये अगर पीसीबी जो मैं टाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर वो ठीक से नहीं लगी, लूजिंग रही कुछ, तो आपका कार्ड जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं इसे वापस लगा दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोग भी इसे रिपेयर कर सकते हैं। कार्ड चेंज करके देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो मेरी हार्ड डिस्क रिपेयरिंग और हार्ड डिस्क डिसम्बलिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।